आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय का 29 वचन। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसमें लिखा है कि हमारे परमेश्वर कैसे आग है? भस्म करने वाली आग है। इंग्लिश में लिखा है Our God is a consuming fire, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर भस्म कर आग का मतलब यह है कि वो इतनी प्रतापी है। बोलिए क्या है? इतनी महिमा से भरा हुआ है, इतनी प्रताप मतलब क्या है? आग से भरा हुआ है कि उसमें से क्या निकलता है? आग निकलता है। प्रताप मतलब क्या है? जो परमेश्वर की लाइट जो है वो इतनी प्रतापी है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी क्या बोलूंगा, उसमें इतना पावर है कि वो क्या कर देता है? जला देता है। हालेलुया। तो इसमें जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, उसको हम कोशिश करेंगे समझने के लिए। निर्गमन उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, कहा लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल और पवित्र करना। लोगों के पास जाना और उन्हें आज और कल पवित्र करना। कितना दिन? 2 दिन। 2 दिन पवित्र करना। वाह, ठीक है, चलो। और वे अपने वस्त्र धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं। उन लोग अपनी वस्त्र को क्या कर ले? धो ले। 2 दिन पवित्र करना और तीसरे दिन वो लोग क्या करेंगे? अपने वस्त्र को धो देंगे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा और उसके पहले तुम अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। क्या करो? पवित्र करो। कितने दिन तक? 2 दिन तक। 2 दिन तक और तीसरे दिन वो आएगा। तो परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र में अगर कोई अपवित्रता प्रवेश करता है तब वो क्या कर देता है? भस्म कर देता है। क्या कर देता है? भस्म कर। इसके लिए उसका नाम क्या है? भस्म करने वाली आग। तो परमेश्वर कहता है कि जा मेरे लोगों को बोल दे। हालेलुया। क्या करने के लिए? अपने आप को पवित्र 2 दिन तक पवित्र रखे और अपने वस्त्र को धो ले, साफ करे, शुद्ध करे, क्योंकि मैं पहाड़ के ऊपर आ रहा हूं। उसके बाद और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो। अपने आप को पवित्र करने के बाद भी तुम क्या करना? सीने पहाड़ जहां मैं उतरूंगा उस पहाड़ के चारों तरफ क्या करना? बाड़ा बांधना। बाड़ा मतलब क्या? बाउंड्री, एक सीमा बना देना। और उससे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो। और उनको बोलना कि तुम सचेत रहो और ये पर्वत पर नहीं चढ़ना। पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ। उसकी सीमा को भी तुम छू नहीं सकोगे। छूना नहीं। कितने दिन पवित्र हुए? 2 दिन पवित्र हुए और वस्त्र भी साफ कर दिए। अब परमेश्वर बोल रहा है कि उनको जाके बोल दे
कि एक सीमा है, इस सीमा के अंदर नहीं आना, उसको छूना भी नहीं। वाह! उसके बाद और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। अगर कोई पहाड़ को छुएगा तो वो मर जाएगा। फिर उसको कोई हाथ से ना छुए, हाँ? जो छुए उस पर पत्थरवा किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए। ओके चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वो जीवित ना बचे। ओके, ठीक है, वो बचेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब लोग क्या करें? जब नरसिंगा फूका जाएगा, और नरसिंगा कैसे नरसिंगा फूका जाएगा मालूम है? कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर आते ही क्या फूका जाता है? नरसिंगा फूका जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है, देखो, पहले से चेता रहा है, जब नरसिंगा बाजेगा या जब तुरी बाजेगा या जब म्यूजिक बजेगा, तब क्या करना? परमेश्वर पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। 14 क्या? तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। देखिए, तो परमेश्वर बोल रहा है कि तू अपने लोगों को जाकर कह दे। 21 वचन देखिए, 20 और 21 पर, 20 और 21। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। उतरा और बुला, पहले बिना उतरे बुला, उसको बोला कि जाके तुम क्या करो? अपने लोगों को सचेत करो कि उन लोग क्या करेंगे? पहाड़ को छुएंगे नहीं, क्योंकि मैं पहाड़ में आ रहा हूं। ओके, उसके बाद फिर सेकंड टाइम अभी परमेश्वर उतरा और उतर के मूसा को, और मूसा ऊपर चढ़ गया। हाँ? तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ? नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे। अरे बाप रे! चढ़ने के बाद फिर मूसा को परमेश्वर ने क्या बोल रहा है? नीचे उतरो, फिर उतरो। कहीं ऐसा ना हो हाँ? कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से सेकेंड टाइम वार्निंग दे रहा है परमेश्वर कि कहीं ऐसा ना हो कि उन लोग परमेश्वर को देखने के लिए बाड़ा तोड़ के मतलब जो सीमा लगाया गया है उस सीमा को पार करके, एक इच्छा है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, कहीं आगे आ ना जाए। मतलब इतनी ज्यादा महिमा, इतनी ज्यादा प्रताप, इतनी ज्यादा आग वहां उतरेगा कि वो परमेश्वर बार बार उनको क्या कर रहा है? बोल रहा है। फिर उसके बाद, और उनमें बहुत से नष्ट ना हो जाए। हाँ, उनमें से कोई भी नष्ट ना हो जाए। वही 19 अध्याय का 16 वचन क्या लिखा है? जब तीसरा दिन आया, तीसरा दिन जब आया, तब भोर होते ही बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगा और पर्वत पर काली घटा छा गया। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, और नरसिंगे मतलब म्यूजिक, बहुत बड़ा म्यूजिक बजने लगा, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। और छावनी में जितने लोग थे, हालेलुया, कांप उठे। परमेश्वर कहाँ उतरा? पर्वत के ऊपर उतरा। और छावनी के लोग क्या हो गए? कैसे हो गए? कांपने लगे। समझ में आ रहा है? कांपने लगे। अगर छावनी कितना दूर था पर्वत से मालूम है? बहुत दूर था। छावनी में लोग कांपने लगे। अगर छावनी में से बाहर आकर अगर पर्वत पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम क्या करो?
उनको बोलो कि वो लोग क्या करेंगे, सीमा से बहुत दूर रहेंगे। दूर रहे। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा, यहोवा जो आग से होकर सीने पहाड़ पर उतरा था, इस कारण हाँ, समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टी का सा उठ रहा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उतर रहा है। कौन उतर रहा है? परमेश्वर पहाड़ के ऊपर। और जब उतर रहा है, क्या हो रहा है? धुआं हो रहा है। कैसे धुआं हो रहा है? क्यों धुआं होगा? अरे परमेश्वर उतरने से धुआं क्यों हुआ? इतनी महान, इतनी प्रतापी। लिखा है कि उन लोग अपने घर में, क्या लिखा है? अपने छावनी में क्या हो गए? कांपने लगे, थरथराने लगे, क्योंकि परमेश्वर कहां आ गया है? पहाड़ में आ गया है। और पहाड़ के ऊपर जब परमेश्वर आया तो क्या होने लगा? धुआं उठने लगा चारों तरफ। वाह! आप कुछ महसूस कर सकते हैं? कुछ इमेजिन करिए कि परमेश्वर कैसे उतर रहा है और धुआं कैसे हो। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति खेलने के स्थान नहीं है। हालेलुया। इसी बात को पौलुस इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय में बोल रहा है। यही बात को बोल रहा है। देखिए 18 वचन, 12 अध्याय का 18 वचन को आइए। 18 वचन में वो बोल रहा है कि परमेश्वर कितना भय योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, हाँ, और आग से प्रज्वलित था, हाँ, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, हाँ, फिर और भी पढ़िए। और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। वाह! परमेश्वर इब्रानियों में पौलुस उसी बात को दोहरा रहा है। कौन सी बात को? निर्गमन उसका 19 अध्याय। कितना अध्याय? 19 अध्याय के बारे में वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? और तुरही की ध्वनि, हाँ, और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हम में से किसी और बातें ना की जाए। क्योंकि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए, और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरा और कांपता हूँ। मूसा भी बोल रहा है कि ऐसे परमेश्वर ने बोला, और जो हुआ उसको देखकर मैं भी क्या हो गया? डरता और कांपता हूँ। डरता और कांपता था। हालेलुया। मेरा परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उसके साथ हम खेल नहीं सकते हैं। वो सब जानता है हमारा क्या, कहां कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब उसको मालूम है। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है, वो इतना पवित्र और इतना प्रतापी मतलब समझिए, प्रतापी मतलब क्या? आज जैसे वो जब पहाड़ पर उतरा तब क्या हुआ? सारी पेड़ में से धुआं निकलने लगा और पहाड़ कांपने लगा। मूसा भी क्या हो गया? थरथरा गया, कांपने लगा, बोला अब मैं भी गया परमेश्वर के पवित्र स्थान का सम्मान करना है।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र स्थान का सम्मान करिए। ये ऐसे खेलने के स्थान नहीं है। तो ये सीनै पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उतरा और जो बोला वो क्या बोला, तो उसको बोलने से सब लोग थरथरा गए और मूसा भी थरथरा गया। और यहां लिखा है वो 29 वचन में परमेश्वर के दास पौलुस कहता है कि देखो परमेश्वर कैसा है, भय योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है, भस्म करने वाली आग है। उसके साथ खेलो मत। उसके लिए उसको क्या चाहिए, पवित्रता चाहिए। आप अगर उसके साथ खेलेंगे तो हो नहीं सकता। इसके लिए प्रभु कहता है कि मेरे पवित्र पर्वत में कौन चढ़ेगा, यहोवा तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे तंबू में कौन रहेगा, हाँ, और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो सिधाई से चलता और धर्म के काम करता है, वो जो सिधाई से चलता है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे कैसे चलना है, सिधाई से चलना है। हालेलुया। कैसे चलना है, सिधाई से चलना है। और क्या करता है, और धर्म के काम को करता है और हृदय से सच बोलता है। हृदय से, किसमें, हृदय से, मुंह से नहीं। किसमें सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है। और हृदय से सच बोलता है, हाँ? जो अपनी जीभ से अपमान नहीं करता और ना अन्य लोगों की बुराई करता, अन्य लोगों की बुराई ना करता, नहीं करता। हालेलुया। और परमेश्वर के पवित्र पर्वत में आपको चढ़ना है तो क्या करना है, आपको ये सब करना पड़ेगा। अब जानते हैं शामुएल का नहीं, एली याजक का 2 बेटे थे, 4 बेटे थे टोटल। कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। 4 बेटे में से 2 बेटे परमेश्वर के आग से भ्रष्ट हो गए। क्या करते थे उन लोग, इतना गलत काम करते थे और जाके क्या करते थे, वहां बलि चढ़ाते थे। क्या हो गया, मर गए। परमेश्वर की अग्नि आकर उनको क्या कर दिया, भस्म कर दिया। हालेलुया। 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 कौन तेरी पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा। मेरा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। इतना खाली मत सुनिए, उसके साथ साथ ये भी सुनिए कि मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। 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 इसके लिए हमें क्या करना है, पवित्र जीवन बिताना है, निष्कलंक जीवन बिताना है, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन बिताना है। वो चाहता है कि हम क्या करें, उसको पसंद, उसके लायक काम को करें। यहाँ बहुत सारी क्वालिफिकेशन लिखा है, क्वालिटीज लिखा है जो हमको करना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है कि मुझे क्या चाहिए, पवित्रता चाहिए। हालेलुया। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। देखिए अभी वो पर्वत, हालेलुया, वो पर्वत जिस पर्वत में परमेश्वर उतरा था, और वो पर्वत जिस पर्वत में आग लगा था, उस पर्वत प्रभु के वचन कहता है आप हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो, आप हो। 22 वचन क्या लिखा है, 22 में लिखा है, मूसा कहता है उस पर्वत में तो मैं बहुत थरथरा गया, कांप गया। किंतु तुम्हें माने सियोन पर्वत ओ जीवन तो ईश्वर को नगर। हालेलुया। तो ये पर्वत को मुझे क्या करना है, पवित्र रखना है। हालेलुया। 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 इसके लिए हमारे शरीर को प्रभु कहता है कि अपने शरीर को क्या करो,
पवित्र, जीवित और परमेश्वर की भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता उसका 2 अध्याय में दाऊद कहता है 11 वचन से लेके डरते हुए यहोवा की उपासना करो, डरते हुए यहोवा की सेवा करो और कांपते हुए मगन हो। देखिए, सेवा करो, आराधना करो, पर तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर के लिए भय रहना चाहिए। 2 अध्याय के 11 वचन में पढ़े कि परमेश्वर को सेवा करते समय हमको कैसे करना है? कांपते हुए करना है। प्रभु के पास जब हम आते हैं, इतना सरल मत समझे। कुछ भी हम कर सकते हैं, कैसे भी हम जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो होगा चलेगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर क्या है? आग के समान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो है बर्निंग फायर है, और हमें भी क्या कर सकता है? जला सकता है, हमारे जीवन को राख बना सकता है। अगर हम परमेश्वर को क्या करेंगे? मानेंगे, तो हम अच्छे जीवन बिता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास, द्वितीय विवरण को क्या बोलते हैं? व्यवस्था विवरण, सॉरी, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय का 24 वचन। परमेश्वर आग के समान है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग है, और जलन रखने वाला परमेश्वर है। और वो कैसा है? जलन रखने वाला परमेश्वर है। जलन मतलब ओ ऐसे चलेगा, चलेगा, कुछ भी करो चलेगा, ज्यादा लोग मेरे पास आओ, कुछ भी करो, ज्यादा लोग मेरे पास आओ। ये मेरा परमेश्वर का काम नहीं है। वो क्या रखने वाला है? जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को पवित्र, निर्मल करना है। यशायाह उसका 4 अध्याय और 3 वचन पढ़ दीजिए। और जो कोई सिय्योन से बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। अच्छा, 4। तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को क्या करेगा? हो चुकेगा, दूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग है। क्या है? आग। और क्या करेगा? सिय्योन के स्त्रियों के मल को, मतलब कौन है? कलीसिया। सिय्योन की स्त्री कौन है? कलीसिया। कलीसिया के मल मतलब क्या है? हिंदी में मल, उड़िया में मोला, पापो, मैला को क्या करेगा? धो चुकेगा। किसमें धोएगा? भस्म करने वाले आग में धोएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? परमेश्वर के साथ चलने से नहीं होगा, अपने आप को क्या करना है? पवित्र करना है, निष्कलंक करना है, और जितना हो सकेगा अपने आप को साफ करना है। नहीं तो क्या होगा? भस्म करने वाली आत्मा आएगा और क्या करेगा? मुझे भस्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 17 का 3 वचन पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। क्या लिखा है? चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है। हो, चांदी के लिए क्या रहता है? कुठाली। क्या होता है? कोई रे रूपा रे और उल्हाई रे सुनारो परीक्षा, कोई रे रूपा एवं उम्हाई रे सुनारो परीक्षा हुए। आमीन, हालेलुया। मात्र सदा प्रभु अंत परमेश्वर सोना को किसमें साफ करते हैं? भट्टी में। हालेलुया, हालेलुया। भट्टी मतलब क्या है? भस्म करने वाली आग में क्या करते हैं? मैला को
देते हैं। साफ कर देते हैं। हालेलुया। हमारे महिला को परमेश्वर साफ करना चाहता है, और वो चाहता है कि तुम जब मेरे पास आते हो तो मजाक मत समझना। हालेलुया। एलियाजर का दोनों पुत्र क्या समझ रहे थे? मजाक समझ रहे थे, मजाक। परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमने सीखा कि परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, सब कुछ अच्छा है, उसके साथ साथ वो भस्म करने वाले आग भी है।